सेकंड है भी कि नहीं हमें पता नहीं, क्या संकल्प। तो हमें वर्तमान का चिंतन बर्बाद नहीं करना। प्रभु अभी हमारे हैं, पहले भी हमारे थे, आगे भी हमारे रहेंगे, उनके लिए संकल्प करने की जरूरत नहीं है। जो अपने हैं उनकी प्राप्ति के लिए संकल्प की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। जो अपने हैं उनका चिंतन करो। तो पीछे के संकल्प के लिए, आगे के संकल्प के लिए हम समय बर्बाद क्यों करें। वर्तमान में हम प्रभु का चिंतन करें, यही हमारा भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अगर प्रभु का वर्तमान में चिंतन छोड़ करके आगे क्या होगा, पीछे जो हुआ उसका चिंतन, समय को बर्बाद करना है, उससे लाभ कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान का समय भगवत चिंतन नहीं जा रहा है, लिख लो, आगे अमंगल है। चाहे जितना पीछे का चिंतन करो, उस क्रिया के चिंतन से, पीछे बीते हुए समय के चिंतन से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलना। क्या करो, भगवत चिंतन करो, पीछे के हुए अपराध और गलतियों का समापन, जड़ से नष्ट, वर्तमान का भगवत चिंतन, और आगे लिख लो आपका भविष्य परम मंगलमय होगा। यदि वर्तमान में भगवत चिंतन चल रहा है तो वर्तमान में हमें संकल्प विकल्प बिल्कुल नहीं करना। ये संकल्प अगर हमारा बनता रहा तो फिर हमारा जन्म बनता रहेगा। संकल्प मिटाना है। योगारूढ़ तदोच्यते, वही योगारूढ़ कहा जाता है। अब प्रभु कह रहे हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, स्वयं तुम अपना पतन मत करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। भगवान के वचन। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करो। इसका सूक्ष्म भाव यह है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि से अपना संबंध हटा दो, उद्धार हो गया। जब ये श्लोक पढ़ते हैं तो इसको लेके हम अपने आप में आते हैं। ध्यान देना, जब कभी व्याख्या होगी और जब कभी हम चिंतन करेंगे तो उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो, तो हम इसको तुरंत लेते हैं, ये पूरे ढांचे को, और इसे अपना मान लेते हैं। कभी उद्धार नहीं होगा, यही गलती मिटानी है। अपने आप से अपना उद्धार करने का मतलब अपने उद्धार के लिए इनकी किसी की भी आसक्ति, राग, अपनापन, ये बाधक है। इनका राग नहीं चाहिए, यही हमारा उद्धार हो जाएगा। अभी बिगड़ी जन्म अनेक किया, वही सुधरे आज। इसी को करने में हमें समय लग रहा है। शरीर से, इंद्री से, मन बुद्धि प्राण आदि से अपने आप को हटा लेना, यह अपना उद्धार है। ऊंचा उठा लेना। हमारी बुद्धि क्या निर्णय देती है? अपने आप से अपना उद्धार करना मतलब किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप से खाया पिया आराम किया, भजन के उद्धार तो अपने आप से होगा। स्थूल बुद्धि लेकर के एकांत में रहना, सबको त्याग देना, मांग करके खा लेना, पड़े रहना, और अपने आप से अपना उद्धार, इसमें ना तो गुरु की जरूरत है, ना संत की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है। भगवान ने कहा उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से। अपने आप से समझो, आप और इस ढांचे में बड़ा अंतर, ये प्रकृति है। आप अपने आप से अपना उद्धार करो, माने हुए संबंध का त्याग करो। सारी की सारी साधना इसी में तो चल रही। जन्म के जन्म बीते जा रहे, हम संबंध नहीं त्याग पा रहे। यहां सूक्ष्मता से समझो, अपने आप को इनसे अलग करना है। पांचों भूले दे सुधी, ये एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मयता। अपने को ऊंचा उठाना है इनसे, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से। क्योंकि ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि ये प्रकृति के हैं। ये मैं नहीं, अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे ऊंचे उठ जाओ, यही अपना उद्धार करना है। ये बात समझ में आती बोला? अपने द्वारा अपना उद्धार करो तो सीधे बात ये आती है, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, आराम से अपने द्वारा। किसी की परतंत्रता की जरूरत है? वो भगवान ने कहा है। फिर ये शंका हो जाती है कि फिर ईश्वर के द्वारा उद्धार होता है, गुरुदेव के द्वारा उद्धार होता है, संत महात्माओं के द्वारा उद्धार होता है, शास्त्र के द्वारा उद्धार होता है, तो ये भगवान कह रहे हैं उद्धरे दात्मनात्मानम, तो फिर इसका क्या अर्थ होगा? गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, बोले जब वही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये क्या है? शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा, इससे उद्धार होता है। अभी तक सुना। और यहां कह रहे हैं उद्धरे दात्मनात्मानम, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो भी इसका मतलब क्या हुआ?
अगर अपने आप से अपना उद्धार होता है तो गुरु की जरूरत क्या, संत की जरूरत क्या, शास्त्र की जरूरत क्या? भगवान इसमें कोई बात नहीं कह रहे इस श्लोक में। तो इसका मतलब क्या है? तो यहां कह रहे हैं कि अपने आप से अपना उद्धार तभी हो सकता है जब आप सदगुरुदेव की बात माने। समझ रहे? मानना तो आपको हुआ ना, तो जानोगे आप ही ना, और मानो ना आप तो क्या जान जाओगे? शास्त्र की बात, भगवान की बात, ये भगवान की बात है ना, गुरु की बात, संत की बात, कहने में चार हुए, लेकिन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये एक ही है। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत महात्माओं की बात ना माने, गुरु की बात ना माने, शास्त्र की बात ना माने और उसका उद्धार हो गया हो। एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। अगर वो नहीं मान रहा तो भगवान के अवतार हो गए हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, आचार्य रूप में भगवान अवतरित हुए, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या हम रामावतार में नहीं थे, कृष्णावतार में नहीं थे? ये आचार्य महापुरुष जन प्रकट हुए तब क्या हम नहीं थे? क्या होंगे? क्योंकि जीव अविनाशी है, बराबर चक्र चल रहा जन्म मरण का, तो किसी कोने में ढक दीमक बने हुए चाहे भले पड़े हो, लेकिन थे ना। तो अगर हम बात मानने वाले स्वरूप में होते तो हमारा कल्याण हो गया होता। वो बात हम तक पहुंची ही नहीं, या तो हम माने ही नहीं, दोनों बातें हैं। होगा कल्याण आपसे ही आपका, क्योंकि स्वीकार आपको करना है। पर बात क्या स्वीकार करनी है? जो है उसका परिचय गुरुदेव देते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करके जो उपदेश करते हैं, संत कृपा करके जो उपदेश करते हैं, शास्त्र कृपा करके जो सिद्धांत वर्णन करते हैं, ये सब भगवान के ही उपदेश है। संतों के हृदय में गुरुदेव के रूप में, शास्त्र रूप में भगवान ही विराजमान है। श्रद्धा अपनी, उपदेश गुरुदेव के, अनुभव आपका अनुभव। श्रद्धा आप नहीं किए, माना नहीं, तो उपदेश लाख हो रहे हैं, क्या कल्याण कर देगा कोई? अगर ना मानने से संत जन कल्याण कर देते तो अब तक कोई विषयों में फंसा ही नहीं होता। संतों का ऐसा मृदुल स्वभाव होता है कि वो अपनी तरफ से सबका कल्याण कर देते। पर कह रहे हैं ईश्वर संत सदगुरुदेव बिना हमारी श्रद्धा के हमारा कल्याण करने में समर्थ नहीं है। कौन कौन? ईश्वर और संत और सदगुरुदेव। ईश्वर भी लिखा है। हमारी श्रद्धा और हमारा मानना, ये हमारा कल्याण करेगा। अगर हम सदगुरुदेव की बात ना माने, संत की बात ना माने, भगवान की बात ना माने, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसमें मुख्य कल्याण करने वाला कौन हुआ? आप यदि अपना कल्याण ना करें तो आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कह रहे उद्धरे दात्मनात्मानम, आप अपने द्वारा अपना कल्याण कीजिए। हम कुसंग के कारण, आंतरिक वृत्तियों का कुसंग और बाहर के व्यक्तियों का कुसंग, वस्तुओं का कुसंग, ये हमें बात समझने नहीं देता कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य आवागमन चक्र से मुक्त होकर के अपने परम प्रीतम के धाम में परम प्रीतम के साथ नित्य निरंतर रहना हमारा लक्ष्य है। हमें आगे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जैसा अभी प्रभु ने विधान बना दिया है। बड़े कृपालु है। बड़ा सूक्ष्म विषय है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये बात दृढ़ हो जाए। इसी में सब सामर्थ्य विराजमान है। हमारे हृदय में जब ये बात दृढ़ हो जाए कि अब तो प्रभु को हमें देखना है, प्रभु से मिलना है, फिर हमें अन्य कोई बात, अन्य कोई इच्छा का आदर नहीं करना है, तब ये बात दृढ़ होती है। ध्यान दीजिए, हमें भगवत प्राप्ति करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, इस बात का दृढ़ भाव तभी होगा जब हम और किसी इच्छाओं का आदर नहीं करेंगे। इच्छाएं तो आ सकती हैं, भोग सामग्री भी आ सकती है, अनुकूलता प्रतिकूलता आ सकती है, पर हमको सम रहना है। एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा वाला उपासक समस्त इच्छाओं का अनादर कर देता है, तभी ये इच्छा दृढ़ होती है। अगर वाणी से हम भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हैं और हृदय से अन्य भोग सामग्रियों की, पद प्रतिष्ठा की, नाना प्रकार के अन्य सुखों की इच्छा का आदर करते हैं, तो फिर ये केवल नाटक हुआ, ये दृढ़ इच्छा नहीं मानी जाएगी।
और भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा होते ही आध्यात्मिक बल जागृत हो जाता है। जैसे शरीर के भोगों की भोगने की इच्छा मात्र से आध्यात्मिक शक्ति ढक जाती है और विकार का बल बढ़ जाता है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होते ही विकार निर्बल होने लगते हैं और आध्यात्मिक बल जागृत हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं समस्त तपों का स्वामी हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं और समस्त प्राणियों का अहेतुकी सुहृद हूं, मैं बहुत दयालु हूं, सबको मैं दुलार करता हूं। ये जो बात जान जाता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। इसका भाव है प्रभु जैसा प्यार करने वाला और प्रभु जैसे प्यारे कोई नहीं है और हमारा लक्ष्य प्रभु ही है। अब हमको केवल प्रभु का आश्रय लेना है, बस इसे समझना है। बार बार यही समझाया जा रहा है सत्संग में। आगे प्रभु वर्णन करते हैं, अनाश्रितः, पहला ही शब्द है अनाश्रित, किसी का आश्रय नहीं। कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। जो अन्य का आश्रय न लेकर के कर्म का, कर्म फल का, इनका आश्रय न लेकर के केवल आज्ञा का पालन करने के लिए कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। श्री भगवान कह रहे हैं, प्रायः सन्यास में जैसे यज्ञ होम आदि का त्याग कर दिया, अग्नि स्पर्श नहीं। योगी जन क्रियाओं का त्याग करके आसनों पर बैठ करके समाधि का सुख लेने की चेष्टा करते हैं। यहां प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। पीछे का श्लोक जो वर्णन किया कि मैं समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, इसका तात्पर्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अन्य कोई आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसका यह भाव है कि तुम ये चिंता मत करो कि तुम ऐसे हो तो भगवान इतने महान तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे। वो कह रहे हैं मैं सबको बहुत प्यार करता हूं। यहां इस श्लोक में कह रहे हैं, वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो क्योंकि मैंने सबको प्रकट किया है। सब पर मोर बराबर दया, मैं बड़ा दयालु हूं, सब पर दया करता हूं, केवल मेरा आश्रय ले लो। यहां भगवान कह रहे अनाश्रिता। हम लोग अनाश्रित नहीं हो पाते हैं। अगर हम हृदय से झांक करके देखें तो हम कहीं ना कहीं अन्य आश्रय लिए रहते हैं। शरीर का आश्रय लेना, शरीर की क्रियाओं का आश्रय लेना, क्रियाओं के फल का आश्रय लेना, शरीर संबंधियों का आश्रय लेना या किसी का भी आश्रय ले लेना, ये हमारे भगवद आश्रय में कलंक है। किसी का सहारा नहीं, किसी का आश्रय नहीं, ये अंदर की बात है। अन्य आश्रय लिए हो तो यहां तुम्हें नहीं समझ में आएगा। पहला शब्द है अनाश्रिता, अन्य आश्रय। फिर तुम्हें दुलार समझ में आएगा कि प्रभु कितना दुलार करते हैं। ये तभी समझ में आएगा, ध्यान रखना। केवल कपड़ा बदल लेने से, तिलक बदल लेने से, कंठी बांध लेने से तुम प्रभु के नहीं हो जाते हो। तुम्हारा आंतरिक आश्रय कहां है? अगर आंतरिक आश्रय है तो फिर हम घर वालों को फोन कर लें, हाँ अवश्य कीजिए, हो गई आश्रय की वृद्धि। ये छल कपट क्यों? कैसा कपट? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा आश्रय होता है। अब मैं जीवन और मृत्यु की परवाह ना करके, सुख और दुख की परवाह ना करके, हे नाथ केवल आपको समर्पित है। नाथ ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। कपट नहीं, छल नहीं। अपनापन जितना आप चुरा करके जगत को देंगे उतने ही हमारे प्रभु आपसे छुपे रहेंगे। ध्यान रखना। अपनापन हटाकर केवल प्रभु से दीजिए तो आपको सच्ची कहते हैं वो सामने है। उनकी कोई भी पर्दा उस उपासक की दृष्टि में और प्रभु में भेद बीच में नहीं पैदा कर सकता। वो खुली दृष्टि से अपने सरकार को देखता रहता है। हमारा कपट ही पर्दा है। अनाश्रिता